नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण समाचार तो यह था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाभारत का वो प्रसंग विधानसभा में छेड़ दिया, याद करा दिया या बता दिया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कौरवों से 5 गांव मांगे थे, लेकिन अपने अहंकार में पागल कौरव दल उन्हें 5 गांव देने को राजी नहीं हुए और परिणाम आप सबको पता है। हम तो सिर्फ 3 स्थान मांग रहे हैं, वो तो पूरा गांव मांगे थे, हम 3 स्थान मांग रहे हैं। अब 3 स्थान हमें दे दीजिए, नहीं तो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। ये योगी आदित्यनाथ हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो बिल्कुल ही करते हैं, क्योंकि वो दुर्दांत दुबे की गाड़ी पलटेगी और पलटी हुई गाड़ी के नीचे से वो पुलिस पर फायर करेगा और पुलिस भुजना की तरफ से उसको गोली से भून देगी, या उन्होंने कहा था। अपराधियों के घर बुलडोजर बाद में चलेगा, उनके सीने पर गोली पहले चल जाएगा, या उन्होंने कब कहा था? किसी चैनल पर सुना है आपने? लेकिन चल गई। उन्होंने मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, लेकिन मिट्टी से पहले भेजे में गोली लग गया, ये बात उन्होंने कहा था, लग गई। तो ये योगी आदित्यनाथ है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो अवश्य करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाईचारा मजबूत कीजिए और हमारे 3 आराध्य धर्मस्थलों को मुक्त कीजिए। वैसे आपने कई हजार हमारे धर्मस्थल पर कब्जा किए हुए हैं, हम उसको नहीं पूछ रहे, कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई ही हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने किसी भय से, किसी लालच से, किसी दबाव से, किसी प्रभाव से सनातन धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लिया है। कोई बात नहीं है, आप हमारे भाई ही, हम यह मानते हैं और आप भी यह जानते हैं। तो दोनों आदमी भाई भाई हैं, कुछ आपके पास रहा, कुछ मेरे पास रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए भाईचारा मजबूत करें। जो आपके पूर्वजों ने भूल किया था, अपराध किया था, गलती की थी, उसे भुला करके नया चालू करें और सिर्फ 3 स्थान की बात है, उसे छोड़िए और बाकी जगह पर सुख, चैन और आनंद से इबादत कीजिए, हमें कोई परवाह नहीं। खैर, आज मुद्दा यह नहीं था। मित्रों, एक हरदा जगह है मध्य प्रदेश में, जहां पटाखे बनाने की अवैध कंपनी चल रही थी। हो सकता है वहां पर कुछ वैध लाइसेंस भी हो, या अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब मध्य प्रदेश में बहुत दिन से मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। अभी वहां के मुख्यमंत्री अब बदल दिए गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का ही एक सिपाही वहां पर मुख्यमंत्री है। मैटर यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है और ये किसके विरुद्ध जा रहा है। जहां कांग्रेस की शासन है, या जहां समाजवादी पार्टी की शासन है, या जहां किसी और पार्टी की शासन है, वहां भी कमोबेश स्थिति यही है। बदलाव वहां भी नहीं है, बदलाव वहां भी नहीं है। तो यह बात समस्त भारत पर लागू है और मैं सभी के लिए कह रहा हूं, इसको पार्टी लाइन से ना जोड़ें, विरोध के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, जैसा कि आज पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एग्जाम्पल में बता रहे थे कि 100, 200, 500 और 400 की बात हो रही है, और जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि खड़गे साहब ने 400 का आशीर्वाद दिया है, मुझे खुशी है। ये इस तरह का इस्तेमाल ना हो। खैर, हरदा में बारूद में किस तरह से आग लगा, क्या लापरवाही थी, या जांच का विषय है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब चीज की मुझे जानकारी नहीं है उस पर बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि मेरा अपना मानना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता, सुनाता हूं जिन पर किसी और चैनल पर नहीं होता है या होने नहीं दिया जाता है। तो होता है और नहीं होने दिया जाता का मतलब है कि लोगों को विषय की जानकारी होती है, लेकिन उनको उसको प्रस्तुत करने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो सुरक्षा में चूक होती है, या जो लापरवाही होती है, जो प्रशासनिक अनदेखी के वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं,
उसको हो जाने के बाद ही हम 2-4 दिन चिल्ला उला करके फिर चुप रह जाते हैं। 2-3 उदाहरण आपको बता देता हूं। गुजरात के मोरनी में पुल टूटा, झूलता हुआ पुल टूटा और सैकड़ों लोग घायल हो गए, कुछ लोग मरे। आपको पता है कि उसके जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई हुई और उसका कोई बड़ा नजीर पेश किया गया और उसको उसी तरह से टीवी पर चलाया गया जिस तरह से उस हादसे को दिखाया गया था। हो सकता है वहां पर उसके जिम्मेवार लोगों को कड़ी और बड़ी सजा दी गई, ऐसी सजा दी गई कि कोई आदमी सोचने के पहले 50 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। ऐसा हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह समाचार चैनलों पर नहीं आया। जितनी बड़ी हादसे की कवरेज हुई, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि बात गई और रात गई वाली बात हो गई, क्योंकि अब मीडिया से खबर हटा, बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर। बिहार में पूरी की पूरी नदी में पुल बह गया, उसमें जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों की कोई कड़ी बड़ी सजा निर्धारित दी गई। इसका समाचार चैनल पर नहीं आया, तो हम तो यही मान के चले कि नहीं हुआ होगा। पश्चिम बंगाल में फ्लाईओवर गिर गया, उसमें भी बड़े लोग मरे। मतलब कई ट्रेन हादसे हुई। एक कहा गया था कि वो कोई एक विशेष आदमी था जिसने कोई गलत सिग्नल कर दी, उस वजह से कई लोग मर गए थे। 3 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई और वो हादसा आप सब देखे होंगे। मैं कह रहा हूं कि कहीं इस बात पर कोई एक राय बन पाता है कि भाई इस तरह के हादसे ना हो। देखिए, मानव चूक होता रहेगा, क्योंकि ईश्वर कोई नहीं है और इंसान भूल और गलतियों का पुतला है और उसे गलती होगी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन गलती करने पर उसे सजा भी बड़ी होगी, तब जाकर के वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। और अगर उसे सजा ही नहीं होगी तो वो फिर तो गलती पर गलती करता जाएगा। उसको पता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं, हम गलती करते जाए। यह मेरा प्रश्न है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो और आप सब खुले मन से, बड़े दिल से इस पर चर्चा करें। सरकारों से मैं मांग करता हूं कि मानव क्षति का मुकाबला मानव क्षति से नहीं किया जा सकता। खून के बदले खून कहीं स्वीकार नहीं है। और ना ही मैं कह रहा हूं कि हादसे में जो लोग मारे गए हैं उतने लोगों को मारा जाए, यह बिल्कुल ठीक नहीं। आंख के बदले आंख हमारा कानून नहीं है। सर कलम करने वाले सोच के हम लोग नहीं है, लेकिन हम इस सोच के तो हैं कि अगर आदमी से भूल हो तो वो पश्चाताप के लिए पेड़ पे घुस करके आग लगा लेता है, नदी में जल समाधि ले लेता है, फांसी पे झूल जाता है। यह तो हमने सुना है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो अगर हम इस टाइम पूरे धार्मिक उन्माद में है और धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, तो फिर यह बात हम क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं चाहते कि भाई हमारे धर्म में जो जिस तरह की पश्चाताप का व्यवस्था किया गया हम उन लोगों को क्यों नहीं करते। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज कोई भाषण का बात नहीं है, आज किसी और विषय पर विश्लेषण की मैं विषय नहीं रख रहा हूं, क्योंकि विश्लेषण का विषय से यह विषय गौड़ हो जाएगा, यह विषय हट जाएगा। क्योंकि कोई मैं राजनीतिक विषय रख दूंगा फिर उसमें उसी पर टिप्पणी आती रहेगी और उसी पर चलता रहेगा। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी जिम्मेदार लोगों से कि अगर किसी के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो जिनके वजह से पहले हादसे हुए हों, तो उसे उसी तरह का प्रचार दिया जाए जिससे लोग यह समझें कि गलती करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है। नहीं तो समाचार चैनलों से अनुरोध किया जाए कि आप खबर को जितनी प्रमुखता से दिखाते हैं उसके जिम्मेवार लोगों के सजा को भी उतनी जोर से दिखाएं, या उनको सजा नहीं हुआ यह भी दिखाएं, दोनों ही बात दिखाएं, दोनों। क्योंकि आपके समाचार पर ही सुनकर के मैं जाना कि मध्य प्रदेश के हरदा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से बम गिर रहा हो। लेकिन जिम्मेदार लोगों में आज गिरफ्तारी हुई है, ये समाचार में आया है। लेकिन आप पीछे पड़े, उसकी अंतिम सजा तक आप रिपोर्टिंग करें ताकि लोगों को संतोष हो और बाकी लोगों को भय हो कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए बड़ी सजा है। इस देश ने सजा देना शुरू कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसा जाने लगा और मीडिया ने इसको भरपूर कवरेज दिया।
इतना कवरेज दिया कि अब देश के और भी मुख्यमंत्री बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों पर करने लगे हैं। उनको पता नहीं चल रहा था कि बुलडोजर अपराध के नियंत्रण में भी काम आ सकता है और कारगर हथियार साबित हो सकता है। लेकिन यह समाचार में प्रचार का ही परिणाम है कि आज पाकिस्तान में बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि वहां एक मंदिर गिराने के लिए हुआ, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल तो हुआ। बुलडोजर आमतौर पर सड़क बनाने और निर्माण कार्य में ही किया जाता था, लेकिन यह कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में भी काम आता है। यह प्रचार से हुआ है। आज मध्य प्रदेश में होने लगा, राजस्थान में होने लगा और राज्यों में होने लगा। तो इस देश में ढिलाई किसी चीज में ना हो। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और बखूबी से निभाएं, और यह तभी होगा जब उनके लापरवाही की सजा कठोरतम दी जाएगी और वह लोगों को दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, तब जाकर के इस पर नियंत्रण पाई जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी दुनिया में अमन चैन बना रहे, विश्व में कहीं कोई हादसे न हो, महादेव की कृपा से यह सब ठीक रहे, तभी जाकर के इस देश में विस्तार और विकास होगा। क्योंकि हादसे विकास को अवरुद्ध करते हैं और विकास के विस्तार में बाधक होते हैं। इसीलिए बाधा रहित विकास हो, इस उम्मीद से हादसे न हो, यह विश्वास से मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस धरा पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय महादेव, हर हर महादेव।